हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। और आज हम हमारी दूसरी क्लास लेने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ नोट्स की। ट्रायंगल ऑफ नोट्स, ठीक है। इसके पहली वाली क्लास में हमने समझा था कि सिट्रेसिस और बेस नोट्स जो चिपकने वाली चीजें होती हैं, उन चीजों से कैसे, उनकी थ्योरी क्या होती है, उनको समझने की। आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, यह होता है जॉन काल का तरीका, जिसको कहते हैं ट्रायंगल ऑफ नोट्स। खुशबू में बस खुशबू को बनाने के लिए ये एक ही रोबस्ट तरीका आज तक हमको समझने आया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि खुशबू की बनावट जब शुरू से आप बनाते हो खुशबू को, तो समझने के लिए यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। जॉन काल का मेथड, इसमें होता क्या है, ये हो गई आपकी बेस यानी चिपकने वाली चीज जो हमने इससे पहले की क्लास में समझी थी। बेस यानी कि चिपकने वाली चीज हो गई। बीच में होती है मिड नोट्स, अभी समझेंगे 1 मिनट में। और ये होते हैं टॉप नोट्स। ठीक, जैसे मैंने बताया बेस नोट्स होती हैं चिपकने वाली चीजें। तो थोड़े से एग्जाम्पल्स बेस नोट्स के समझते हैं। अभी क्या हो गए एग्जाम्पल्स? सीडरवुड, पचुली, और क्या, वनीला, इथाइल वैनिलिन, और क्या, बहुत काफी चीजें जाती है। एम्ब्रोक्सन या एम्बरग्रिस। एम्बरग्रिस तो खैर एनिमल प्रोडक्ट है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो सीडरवुड, पचूली, वनीला, टोंका बीन, ये सारी चीजें आपको बेस नोट्स में फ्रेग्रांटिका के जैसे, अगर आप फ्रेग्रांटिका पे गए तो कोई भी परफ्यूम के ये हो गए बेस नोट्स। ये सारी चीजें चिपकने वाली। गैलेक्सोलाइट, इथाइलिन ब्रासिलेट, हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल, ये सारी चीजें ज्यादातर बेस नोट में होती हैं। मिड नोट्स में आएंगे अल्कोहल्स। कौन से वाले अल्कोहल्स? पब वाले नहीं, पब वाले चीजों की बात नहीं कर रहे। अल्कोहल्स का मतलब आप कोई भी चीज का अल्कोहल निकाल सकते हो। जैसे कि रोज हो गया। रोज एब्सोल्यूट इस वक्त हम यूज नहीं करते, फाइन परफ्यूमरी में करते हैं, लेकिन स्किन के वाली जो चीजें हैं उस पर नहीं करते, बैंड हो गया। हमारे देशों में नहीं, हमारी जगहों पे नहीं। यूरोपियन काउंसिल और इफ्रा का जो रेगुलेशन है, तो रोज एब्सोल्यूट अभी बैन है। तो रोज क्या, कोई भी फ्लावर ले लीजिए, जैस्मिन ले लीजिए, जैस्मिन बहुत महंगी हो जाएगी, लैवेंडर ले लीजिए। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बेस नोट जो हो गई वो है चिपकने वाली चीज, गैलेक्सोलाइट, इथाइलिन ब्रासिलेट और ये सब सारी चीजें। मिड नोट्स जो हो गए, ये हो गए अल्कोहल्स। तो लेवेंडर का अल्कोहल हो गया, लेवेंडोलॉल फॉर एग्जांपल, लिनालॉल, ये बड़ा कमाल का मटेरियल होता है। आपने समझा? आज ये सस्ता मटेरियल है बहुत, लेकिन आज जो आपको मार्केट में परफ्यूम्स 20,000 के ऊपर भी मिलेंगी, उसमें भी आज ये इस्तेमाल होता है।
लेकिन अगर आप एक बात का ध्यान देंगे तो एल्डिहाइड जहां आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, एल्डिहाइड जहां आ गया ये 90% हो गई आपकी बेस नोट। हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल ये आ जाएगी, जब एल्डिहाइड की बात आ जाएगी तो बेस नोट हो जाएगी। अल्कोहल की बात जब आ जाती है तो वो 90% मिड नोट्स हो जाते हैं, क्योंकि उड़ने वाली चीज होती है। ठीक है। चिपकने वाली चीज तो नीचे आ गई, मस्क हो गया, वुड हो गया, और ये सब सारी चीजें, गैलेक्सोलाइट, इथिलीन प्रेसिलेट, हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलाल, ये सारी हो गई बेस की चीजें। मिड नोट्स में आप ज्यादातर एल्कोहल्स, तो एल्कोहल यानी कि सफिक्स OL आ गया आखिरी में, एल्डिहाइड हो गया AL, जो ज्यादातर बेस नोट में इस्तेमाल होता है। बहुत पावरफुल चीज होती है एल्डिहाइड, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उसकी कार्बन की जो चेन आती है वो बहुत बड़ी होती है। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा। ये सब सारी बेसिक चीजें हैं, आप इनकी चिंता मत कीजिए, आपको प्रैक्टिकल में और दूसरी सारी इसकी डिटेल दूसरे तरीके से समझाएंगे। अब सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रायंगल ऑफ नोट्स का मतलब क्या है। तो बेस नोट में आ गई चिपकने वाली चीजें, बीच में आ गई आपकी एल्कोहल्स, आपके एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स सारी, ठीक, जेरेनियम हो गया, इसको मिटा देते। बेस नोट में चिपकने वाली चीजें, मिड नोट्स में आ गई सारी एल्कोहल्स, लाइक सिट्रोनेलॉल, सिट्रोनेलॉल रोज का एक रूप होता है, रोज। फिनाइल अल्कोहल, फिनाइल अल्कोहल, ये भी रोज की नोट है। फिनाइल आ गई मतलब रोज आ गया। फिनाइल एसीटेट, ये भी रोज का मटेरियल हो गया, स्वीटर रोज का मटेरियल। जैसे बहुत ही लाल गुलाब जो होता है, डार्क रेड, पिंक नहीं, सिट्रोनेलॉल यानी कि पिंक नोट आ गई गुलाब की। फिनाइल एसीटेट के साथ आप बीटा डेमेस्कॉन और दूसरी चीजें मिलाएंगे, ये हो जाएगी एक डार्क गुलाब की नोट, स्वीट और प्लमी काइंड ऑफ। ये फिनाइल एसीटेट हो गया, सिट्रोनेलॉल। ये सारी चीजें ज्यादातर चिपकने वाली चीजों के ऊपर होती है, ठीक। आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आगे इन चीजों के बारे में हम और बात करने वाले हैं। टॉप नोट पे तो आ गई सिट्रसेस, जो सिट्रसेस हमने पहली क्लास में समझी थी, बर्गामोट हो गया, हाँ, और शार्प नोट, नींबू वाली चीजें, हाँ, लेमन, लाइम, बर्गामोट, ये सारी चीजें। क्योंकि ये शार्प नोट जो होती है, ये सारी चीजों को, इन सारी चीजों को लेकर निकलती है बाहर। तो ये सबसे छोटी अमाउंट में जो आप ऊपर का ट्रायंगल देख रहे हैं, ये टॉप नोट का होता है, जिसमें सिट्रसेस, बर्गामोट, ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। आपने समझा? तो ये था डिस्क्रिप्शन समझने के लिए कि ट्रायंगल ऑफ नोट्स होती क्या है। ये चीज वही है जो हमने पहली क्लास में समझी, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये टॉप, मिड और बेस के साथ दो चीजें और आती हैं, ब्लेंडर्स और मॉडिफायर्स। ये आपको तीसरी क्लास में समझाएंगे।
आज जो जो चीजें मैं समझा रहा हूं इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, मेरी ड्राइंग कुछ बढ़िया नहीं है, ठीक। तो अभी एक और चीज फॉर्मूले के साथ समझने की कोशिश करते हैं, रियल फॉर्मूले के साथ। अब बहुत ही कॉमन मटेरियल्स से आपके लिए एक इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस अभी बनाते हैं, और वही फ्रेग्रेंस को हम ट्रायंगल ऑफ नोट्स से समझते हैं। कौन सी बनाएंगे बोलिए? जो कुछ सिंपल, कुछ अवेंटस नहीं, या कोई भी ब्लू डी शनेल, ब्लू वाली जितनी फ्रेग्रेंसेस 90s में आई थी, कोई सिंपल सा फॉर्मूला। तो हाइड्रोक्सी सिट्रो नेलाल कुमरिन bergamot oil, ethylene brassylate, और इन चीजों के साथ लिमोनिन और सिट्राल। बस इन 5 चीजों से आपके इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया टाइप की बन जाएगी। कैसे? इथाइलिन ब्रासिलेट 10 ग्राम ले लीजिए, हाइड्रोक्सीसिट्रोनेलाल 7 ग्राम ले लीजिए, लिमोनिन 1 ग्राम, सिट्राल 1 ग्राम ले लीजिए, कुमरिन पाउडर 0.50 डायरेक्टली पाउडर मिला दीजिए, बर्गामोट ऑयल, लिमोनिन सिट्राल के साथ बर्गामोट ऑयल आप 2 ग्राम ले लीजिए। ये सचमुच का फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया निकलेगी खुशबू, ठीक। फिर 5, ये कितने, 6 चीजों के साथ। तो अब आपको एक कनस्तर लेना है जिसमें ये सारी चीजें मिलाकर उस पर डेट लिखकर 2 हफ्ते के लिए साइड में रख दीजिए। आपने ये किया तो आगे 7th क्लास से जो प्रैक्टिकल आने वाले हैं, ये आपको समझ में आएगा कि आपने क्या बना दिया। लेकिन जब इसी चीज को मैं ट्रायंगल ऑफ नोट्स से समझूंगा, यही सेम चीज को, तो कैसे समझेंगे? जो आज की हमारी टॉपिक है। तो ये ट्रायंगल ऑफ नोट्स हो गया। अल्डिहाइड आ गया। ये मेरी बात याद रखिए, 90% ये चीजें आपके काम में आएंगी। अल्डिहाइड आ गया, बेस नोट हो। तो हाइड्रोक्सीसिट्रोनेलाल, हमने बेस नोट जितनी बड़ी है, समझिए कि ट्रायंगल का मतलब क्या है प्लीज। बेस नोट जो बड़ी है, इसीलिए हमने 7 ग्राम ले लिया हाइड्रोक्सीसिट्रोनेलाल। इथाइलिन ब्रासिलेट 10 ग्राम कुछ ज्यादा है, 8 ग्राम कर, इसको भी 7 ग्राम कर लेते हैं, चलिए दोनों 7 ग्राम कर। इथाइलिन ब्रासिलेट ये 7 ग्राम हो गया। तो 14 ग्राम्स तो खाली बेस में चले गए, यानी कि बेस बड़ी होनी चाहिए। ट्रायंगल बना रहे हैं ना, ट्रायंगल का मतलब ही ये है कि बेस बढ़िया होनी चाहिए जिसके अंदर दूसरी चीजें अपना काम कर सके। बेस में एक और चीज मिला दी, लेकिन कम क्वांटिटी में थोड़ी सी कुमरिन मिला दी। कुमरिन पाउडर होता है, टोंका बीन का इफेक्ट देता है। ये फॉर्मूले से आप 90s की कम से कम 15 या 20 टॉप की 90s की परफ्यूम्स बना सकते हैं, सिर्फ ये एक फॉर्मूले से, सिर्फ ये एक फॉर्मूले से। प्लीज प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोक्सीसिट्रोनेलाल 7 ग्राम, इथाइलिन ब्रासिलेट जो एक मस्क है
ये 7 ग्राम, 7 7 14 ग्राम। कुमरिन 0.50, बहुत स्ट्रांग होता है कुमरिन पाउडर। सीधे पाउडर मिला दीजिए, एक कनस्तर लीजिए, उसमें ये मटेरियल जितने जितने मैं बता रहा हूं उतने मिला दीजिए। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि ये ट्रायंगल ऑफ नोट्स का मतलब है क्या। एक बेस जो बड़ा बेस हो, वो दूसरी चीजों को संभाल रहा हो बस। यानी कि जैसे आपका स्प्रे आया, सबसे पहले ये सिट्रस की चीजें, बर्गामॉट ऑयल, ये बर्गामॉट ऑयल टॉप की नोट आ गई, बर्गामॉट ऑयल 2 ग्राम। आपने समझा। और ये लिमोनिन सिट्राल हमने 1-1 ग्राम लिया, जो आप कह सकते हैं कि मिड नोट हो सकते हैं, मिड नोट का भी रोल प्ले करेंगे। सिट्राल वैसे बेस नोट पे भी आ जाती है। इसके साथ एक अल्कोहल सिट्रोनेलॉल, ये एक अल्कोहल है। सिट्रोनेलॉल ये एक एल्डिहाइड है। एक सफिक्स की बात कर रहा हूं केमिस्ट्री की, ठीक है। सफिक्स हो गया ना, एल आ गया तो एल्डिहाइड हो गया, OL आ गया अल्कोहल हो गया। ये रियल फॉर्मूला है, जैसे एक इंटरनेशनल परफ्यूम का। तो इसको ट्राई कीजिए। तो या मिड नोट्स में अब मैं सिट्रोनेलॉल कितना लूंगा, 4 ग्राम का सिट्रोनेलॉल ले लिया, 4 ग्राम्स। तो यही ट्रायंगल ऑफ नोट्स में, सॉरी जरा मुझे बड़ा बोर्ड लेना पड़ेगा एक। यही ट्रायंगल ऑफ नोट्स में जो जॉनकल का तरीका, जो हर चीज पे अप्लाई होता है, परफ्यूम की कोई भी फील्ड में अप्लाई होता है, हेड स्पेस आपको बाद में समझाएंगे। लेकिन ट्रायंगल ऑफ नोट्स का मतलब क्या है कि आपने अपना बेस चुन लिया, जो एक ये मस्क हो गई, एक मस्की रिफाइंड मस्क के जैसे कैरेक्टर देगी आपको। मस्क तो आपने समझ गया ना, आप लोग साले इंडस्ट्री से हो गए, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो गए। ये सब सारी चीजों को समझिए। अल्डिहाइड हाइड्रोक्सी सिट्रोनेलॉल, ये लिली ऑफ द वैली, ये लिली ऑफ द वैली व्हाइट फ्लोरल, जैस्मिन भी व्हाइट फ्लोरल, एलैंग एलैंग व्हाइट फ्लोरल, ये सारी व्हाइट फ्लोरल्स। तो लिली ऑफ द वैली का इफेक्ट ये देता है। तो हमने 7 ग्राम ले लिए सीधे, जो आपकी बेस नोट में आ गए। इथाइलिन ब्रासिलेट मस्क जो पकड़ के रखेगी फ्रेग्रेंस को, वो हमने ले ली 7 ग्राम। ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा लेकिन बढ़िया बनेगा, इसको प्लीज ट्राई कीजिए। तो 7 7 14 ग्राम ये हो गया कुमरिन, तो 14.5 ग्राम्स बेस हो गया। मिड में आपका आ गया सिट्रोनेलॉल। और भी चीजें मिला सकते हैं, लेकिन ये अगर पहला आप बना रहे हैं तो अच्छा होगा, सिंपल भी है समझने के लिए। और टॉप पे आ गई आपकी बर्गामॉट। ये कुछ ज्यादा ही है लेकिन थोड़ी पावर ज्यादा आएगी, आप मैच्योरिटी अगर सही होगी तो टॉप पे हमने मिला दी बर्गामॉट। ये आपकी सारी परफ्यूम बन गई। इसको 15 दिन आप मैच्योर होने के लिए रखिए, फिर इसको स्प्रे में 15% रेशियो में मिला दीजिए। 15% ये फॉर्मूला और 85% इथेनॉल अल्कोहल। तो ये सारी चीजें समझ गई। लेकिन ट्रायंगल ऑफ नोट्स में सॉरी, जब ट्रायंगल ऑफ नोट्स की बात आती है तो इसमें यह समझना जरूरी है कि आपका बेस ऐसा हो जो दूसरी चीजों को संभाल सके। बेस बड़ा हो और बीच में अल्कोहल्स हो जो टॉप नोट के साथ निकल जाती हो। जैसे हमने पहले के वीडियो में समझा, टॉप नोट सबसे शार्प नोट होती है जो इन सारी चीजों को खींचकर बाहर निकलती है। बर्गामॉट जैसे जो टॉप नोट है, शार्प नोट, ये दूसरी मस्क और ये मोटी चीजों को, जो चिपकने वाली चीजों को साथ लेके निकलती है, लेकिन सबसे छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि इतनी तेज होती है। छोटी क्वांटिटी में हमने 2 ग्राम लिया था बर्गामॉट।
आपने समझा? तो इस चीज से आप ये समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल ऑफ नोड्स है क्या और इसके फायदे क्या है, कि आपको समझ में एक चीज आ जाएगी। ये देखिए ड्राइंग मेरी, इससे आपको समझने में क्या चीज, सबसे बढ़िया क्या चीज आएगी कि जो बेस होता है वो बेस हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, या फिर दूसरी भी तरीके हैं बेसिस के जो हम बाद में समझेंगे। लेकिन बेस एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर दूसरी सारी चीजें ये सिर्फ बेस के ऊपर बैठती है, तो ये होगा सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। और हमारे अल्कोहल्स और टॉप नोट्स, अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा तो आप इंटरनेशनल क्वालिटी की 90% फ्रेग्रेंस जो 90s में आई थी, 90s, लेट 90s, अर्ली 90s, फ्रेश कलोन, फ्रेश फ्रेग्रेंस, आप ये सिर्फ एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उससे आप बना सकते। ठीक है, बाद में और इसकी चीजें आएंगी जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम समझाएंगे। क्या चीजें आएंगी? नेक्स्ट क्लास में हम आपको समझाएंगे, क्लास नंबर 3 में, ब्लेंडर्स और मॉडिफायर्स। यही ट्रायंगल में जो हमने समझा, इसमें दो चीजें और जाती हैं जो बहुत जरूरी होती है। ये दो चीजों से परफ्यूम का रिफाइनमेंट की क्वालिटी एक अलग तरीके से होती है। तो ये दो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ट्रायंगल ऑफ नोट्स के। ये तो सेकंड क्लास थी, थर्ड क्लास में ब्लेंडर्स और मॉडिफायर्स। तो दोस्तों ये थी मेरी क्लास आज की। आई होप आपको पसंद आई होगी, और जो जो चीजें मैंने बताई ये प्लीज मेरे लिए एक बार ट्राई कीजिए। आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपने इस तरीके से, जॉन काल के तरीके से समझा। तो ये आपने समझा तो आगे की चीजें समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये आप बनाइए प्लीज, मेरे लिए प्लीज एक बनाइए जरूर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा तीसरी क्लास में। अभी 1-2 दिन से कुछ ऑर्डर चल रहे थे, दूसरा भी मुझे कुछ पर्सनल काम था, तो मैंने 10-15 दिन ये क्लास अपलोड नहीं की। लेकिन मैं जल्द से जल्द, जैसे आपको वादा किया था, मैं सारी कंटेंट आपके लिए डाल दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।